दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम फिटनेस और हेल्थ से जुड़े हर सवाल का जवाब देते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जिम में वार्म अप क्यों करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं कि वार्म अप करना जरूरी है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि वार्म अप करने के फायदे क्या हैं और इसे न करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज वार्म अप? सबसे पहले ये समझते हैं कि वार्म अप होता क्या है। वार्म अप एक प्रकार की हल्की एक्सरसाइज होती है जो हमारे शरीर को किसी भी भारी एक्सरसाइज के लिए तैयार करती है। इसमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो वर्कआउट और ज्वाइंट्स की हल्की एक्सरसाइज शामिल होती है। इसका उद्देश्य हमारे शरीर के मसल्स को गर्म करना और दिल की धड़कन को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। पार्ट 2, बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप। अब बात करते हैं वार्म अप करने के फायदों की। वार्म अप सिर्फ एक तैयारी का चरण नहीं है, बल्कि ये कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, शॉर्ट ऑफ अ पर्सन जॉगिंग और साइकिलिंग। वार्म अप करने से हमारी मांसपेशियों और ज्वाइंट्स में रक्त प्रवाह बढ़ता है। ये हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, शॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। वार्म अप के दौरान स्ट्रेचिंग करने से हमारी मांसपेशियां और ज्वाइंट्स अधिक लचीले हो जाते हैं। इससे हम वर्कआउट के दौरान अधिक मूवमेंट कर सकते हैं और हमारे शरीर को चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। एनहांस्ड परफॉर्मेंस। वार्म अप करने से हमारी मांसपेशियों और ज्वाइंट्स की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे हम वर्कआउट के दौरान अधिक ताकत और स्टैमिना का उपयोग कर पाते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। मेंटल प्रिपरेशन। वार्म अप करने से हम मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं। यह हमें वर्कआउट के लिए फोकस और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इंजरी। वार्म अप करने से हमारी मांसपेशियां और ज्वाइंट्स गर्म हो जाते हैं, जिससे उनके चोटिल होने का खतरा कम हो जाता है। पार्ट 3, रिस्क्स ऑफ स्किपिंग वार्म अप। अब बात करते हैं कि अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी। वार्म अप नहीं करने से आपकी मांसपेशियां और ज्वाइंट्स ठंडी रहती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ये मांसपेशियों के खिंचाव, जोड़ों में दर्द और यहां तक कि गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। बिना वार्म अप के वर्कआउट करने से आपकी मांसपेशियों और ज्वाइंट्स की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे आप वर्कआउट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। स्टिफनेस एंड सोरनेस। वार्म अप नहीं करने से मांसपेशियों में जकड़न और दर्द हो सकता है, जो आपकी रिकवरी को धीमा कर सकता है और आपकी अगली वर्कआउट सेशन को प्रभावित कर सकता है। लैक ऑफ मेंटल रेडीनेस। वार्म अप के दौरान मानसिक तैयारी भी होती है और इसे छोड़ने से आप वर्कआउट के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते, जिससे आपका फोकस और ध्यान कमजोर हो सकता है। पार्ट 4, हाउ टू डू एन इफेक्टिव वार्म अप। अब जानते हैं कि एक प्रभावी वार्म अप कैसे किया जाए। एक अच्छा वार्म अप आपको वर्कआउट के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। लाइट कार्डियो, शॉर्ट ऑफ जॉगिंग और साइकिलिंग। शुरुआत में हल्की कार्डियो एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग या स्किपिंग करें। यह आपकी दिल की धड़कन को बढ़ाने और रक्त प्रवाह को तेज करने में मदद करता है। डायनामिक स्ट्रेचिंग, शॉर्ट ऑफ डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, जैसे लेग स्विंग्स, आर्म सर्कल्स और लंजेस। ये आपकी मांसपेशियों और ज्वाइंट्स को अधिक लचीला बनाते हैं। जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, शॉर्ट ऑफ जॉइंट रोटेशंस। ज्वाइंट्स की मूवमेंट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करें, जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन और एंकल रोटेशन। ये एक्सरसाइज आपके ज्वाइंट्स को गर्म करने और उनकी मूवमेंट रेंज बढ़ाने में मदद करती हैं। स्पेसिफिक वार्म अप सेट्स, शॉर्ट ऑफ लाइट वेट लिफ्टिंग। अगर आप वेट लिफ्टिंग करने वाले हैं तो हल्के वजन के साथ कुछ वार्म अप सेट करें। यह आपकी मांसपेशियों को उस मूवमेंट के लिए तैयार करने में मदद करेगा जो आप करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वार्म अप करने के फायदे और इसे न करने के नुकसान। याद रखें, वार्म अप आपके वर्कआउट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नजरअंदाज करना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमेशा वार्म अप करें और अपनी फिटनेस जर्नी को सुरक्षित और प्रभावी बनाएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।